तुगलकाबाद अग्निकांड का सच, सीसीटीवी ने खोला राज। हादसा या साजिश? तारीख 12 जून, वक्त रात के 2:24, जगह गोविंदपुरी थाने के आने वाला तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाका। जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब अचानक रिहायशी इमारत में आग की ऊंची लपटें उठने लगी। चीख पुकार मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गया। 12 जून को दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक 5 मंजिला इमारत में अग्निकांड होता है। शुरुआती जानकारी निकल कर आती है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ ये एक हादसा है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की समेत 4 लोगों को दबोच लिया और जब इस नाबालिग लड़की से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस के मुताबिक इस पूरी अग्निकांड के मास्टरमाइंड 27 साल की सरिता नाम की महिला है। सरिता का इस इमारत की 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक नाम के शख्स से पैसे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए सरिता ने खौफनाक प्लान तैयार किया। जैसे जैसे पुलिस इसकी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि पड़ोस में लगा ही सीसीटीवी कैमरा कई कुछ गवाही दे रहा है। गवाही इस बात की कि ये पूरा अग्निकांड जो है ये सुनियोजित साजिश है, कोई हादसा नहीं, और इसको अंजाम दिया है 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने। इसके पीछे भी एक कहानी है। इस मामले में इतने खुलासे हुए हैं जो लोगों को हैरान कर देंगे। सबसे पहला, उस बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पे जो दीपक रहता है उसने एक 27 वर्षीय युवती सरिता से 80,000 रुपए ले रखे हैं। सरिता वही जो उसकी एक जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब 80,000 रुपए दीपक से वसूलने के लिए सरिता ने इस पूरे अग्निकांड को अंजाम दिया। पुलिस के खुलासे के मुताबिक सरिता ने खुद अपने हाथ से आग नहीं लगाई, बल्कि इसके लिए उसने एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल किया। सरिता ने उस नाबालिग लड़की को उकसाया, उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस थमाई। रात के अंधेरे में वो नाबालिग लड़की बिल्डिंग के नीचे पहुंचती है और 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देती है। सरिता ने अपने वर्तमान के बॉयफ्रेंड निरंजन, जो कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले दीपक का चचेरा भाई है, उसे भड़काती है। उसे कहती है कि उसे अपने 80,000 रुपए दीपक से वापस चाहिए और वो कुछ करे। दीपक से आपसी रंजिश को लेकर जो है निरंजन क्या करता है, वो अपने ही सगे छोटे भाई राजकुमार को कहता है कि हमें दीपक को सबक सिखाना है। और इस पूरे मामले में फिर एंट्री होती है राजकुमार की 17 वर्षीय नाबालिग गर्लफ्रेंड की, जिसको इन तीनों ने मिलकर भड़काया, हाथ में पेट्रोल और माचिस दी और कहा कि बिल्डिंग में जाओ और दीपक के स्कूटी में आग लगा दो। फिर उसके बाद क्या होता है, रात के 2:30 बजे वो 17 वर्षीय युवती नाबालिग बिल्डिंग में जाती है, दीपक की स्कूटी को चिन्हित करती है, उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगाती है और वहां से फिर निकल जाती है। साजिशकर्ता को अंदाजा भी नहीं था कि स्कूटी में लगाई गई ये आग इतनी बड़ी तबाही मचा देगी। स्कूटी से उठी लपटों ने पार्किंग में खड़ी कई अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने अब सरिता और उसके साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पैसों के एक मामूली विवाद और बदले की आग ने 3 हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। पुलिस अब कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने की तैयारी में है, ताकि बेकसूर की मौत के गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सरिता को अपने 80,000 रुपए दीपक से वापस लेने थे, जिसको लेकर उसकी स्कूटी में सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। और ये भी उन्हें पता था, क्योंकि हमने अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि क्या ये कोई नादानी थी कि एक स्कूटी में आग लगा के अपना बदला लिया जाए। तो सरकारी अधिकारियों का साफ कहना है कि ये सुनियोजित साजिश है इस अग्निकांड को अंजाम देने की, और सिर्फ ये स्कूटी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं थी। ये उन्हें भी पता था कि अगर पार्किंग में लगी, बेसमेंट में लगी स्कूटी में आग लगती है तो वो आग फैल सकती है, और उसके बावजूद उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अब ऐसे में 17 वर्षीय नाबालिग युवती समेत निरंजन, राजकुमार और सरिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और कई गंभीर धाराओं में जो है केस को दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली।